इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। देश के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त है और बच्चों को पढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा बहुत से योजनाएं संचालित कर बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। परंतु सरकार के द्वारा बच्चों को स्कूल जाने के लिए इतनी सुविधा देने के बाद भी अधिकारी और कर्मचारियों के उदासीन रवैये के चलते बच्चों को स्कूलों में पढ़ने में असुविधा हो रही है। ऐसा ही एक मामला मुंगेली जिले के ग्राम लालपुर में सामने आया है। मुंगेली जिला के अंतर्गत आने वाले अधिकतर स्कूल भवन की स्थिति दयनीय है। जिले में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से ना पढ़कर भय के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां अधिकतर स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं और जहां स्कूल भवन है तो वहां खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शारीरिक व मानसिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत केसली के आश्रित ग्राम लालपुर में सामने आया है, जिसमें यहाँ का स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से छत से प्लास्टर उखड़ रहा है तो कहीं से दीवार फट रही है। ना तो स्कूल में खिड़की है और ना ही शौचालय की व्यवस्था है। हाँ जी, मैं यहाँ से सत्र 2014 में यहाँ आया हूँ ट्रांसफ़र से। जब से आया हूँ तब से ये जर्जर भवन यही स्थिति। हम लोग 2 सत्र में जानकारी दिए हैं, तो 2018-19 में, 19-20 में बीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय में दिए हैं, अभी भी दिए हैं और सत्र के शुरुआत में भी प्रतिवर्ष इसका आकलन होता है और सीएससी के द्वारा भी जानकारी दिया गया है, फिर भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं है। डीओ ऑफिस में और डीओ ऑफिस में कब दिए थे? कितना वर्ष हो गए ऐसी स्थिति में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो? अलग अलग सत्र 18-19 और 19-20 मतलब सूचना थाना में दिए हैं। किसके लिए सूचना दिए हो? तहसील ऑफिस और थाना में। ठीक है, किस चीज़ के लिए सूचना दिए हो? मतलब बेजा कब्जा हटाए के। समस्या स्कूल का ये है सर कि यहाँ पूरा जर्जर स्थिति है और छत जो है गिर रहा है और जो सामने पूरा बहुत पानी भर जाता है, अंदर से खिड़की टूटा हुआ है, सांप बिच्छू घुस जाता है, आसपास पूरा घास है, साफ़ सफाई नहीं है, तो शौचालय साफ़ सफाई नहीं है। तो इस स्थिति में अभी कई बार तो दुर्घटनाएं भी शायद दुर्घटनाएं हो सकती है। इसी का हम उच्च अधिकारी को जानकारी दिए हैं। बीच बीच में बच्चों को पढ़ाते समय जो छत का प्लास्टर है उनका कक्कड़ पत्थर है, बीच में टपक जाता है, इसलिए जो हाल है वहाँ हम पढ़ाई नहीं कराते, अंदर पास कराते हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में स्कूल के सामने पानी भरा रहता है और स्कूल आने के लिए पक्की सड़क की व्यवस्था भी नहीं है। स्कूल के चारों तरफ घास फूस उगा हुआ है, जिसके चलते कई बार स्कूल में जहरीले जीव जंतु घुस आया करते हैं। इन सब के बाद स्कूल रोज समय में लगता है और आसपास दूसरा स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चे मजबूर होकर स्कूल आते हैं। जी हाँ, इसके तो हम जानकारी जो है कि प्रधान पाठक को भी इसके लिए बोले हैं और जो कि सरपंच को भी बोले हैं। जी, हम अपने एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं उनको पूर्व में भी अवगत करा गए हैं। उनके अलावा भी जो यहाँ के सरपंच महोदय हैं और वृक्षारोपण के समय हमारे विद्यालय में आए थे और वो सब देखे हैं। तो उनका क्या कहना था? तो उनका कहना है कि ठीक है भाई, मरम्मत कराते हैं, देखते हैं उच्च अधिकारी की ओर जानकारी देखिए क्या। स्कूल की स्थिति पूरा छत टपका थे, गिरा थे, सब टूट गए। स्कूल हम मरम्मत होत नहीं होकर। हाँ, और चारों मुड़े पूरा घास बग रहे हैं, मच्छर लइका मन ला काटत, घर में जाग बीमार होवत हैं, पैसा कौड़ी लगावत हैं हमन ओते कोते। सीपर ऊपर के कोई मतलब नहीं, जेकर नौकरी लगे ते मन आबे नहीं करत हो। आपको बता दें कि आदर्श ग्राम लालपुर के स्कूल की यह स्थिति लगभग 4 वर्षों से बनी हुई है, जिसकी जानकारी स्कूल के प्रधान पाठक के द्वारा संबंधित विभाग को 2 वर्षों से दिया जा रहा है। स्कूल भवन के साथ ही खेल मैदान से बेजा कब्जा हटाने के लिए भी एसडीएम व थाना में शिकायत किया जा चुका है, परंतु जानकारी दिए जाने के बाद भी शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस स्कूल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये खेल का मैदान शॉर्ट साइज में है, देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ का पानी निकासी व्यवस्था नहीं है। सामने खेत वाले बेचा कब्जे है, ऊल जलूल बोलते हैं। अगर पानी निकासी के लिए आप रास्ता निकालोगे तो आप ही को आप शब्द बोलते हैं, इसलिए वो तालाब की तरह भरा हुआ है। और जो सीमांकन हुआ खेल का मैदान का वो तो बेजा कब्जे है खेत। अच्छा, तो बेजा कब्जा हटाने के लिए सूचना दी? बेजा कब्जे हटाने के लिए हम लोग इसके साथ साथ जानकारी दे रहे हैं, थाना में भी दिए हैं,
SDM ऑफिस में दिए हैं और 30 रखे हैं अपने पास। सर जी यहाँ कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में दर्ज संख्या है 59 और 2 शिक्षक हैं। और यहाँ स्वीपर जो इस विद्यालय में होते हैं मनुआ सभी स्वीपर है। तो उनका क्या वो आते हैं कि नहीं आते हैं? स्वीपर नियमित रूप से नहीं आता, कभी कभार आते हैं। केसली से हैं शिव कुमार अंचल करके, और आते हैं वो भाई अपने मन से काम करते हैं, हमारी कहा मानते नहीं है। इसकी जानकारी भी उच्च अधिकारी को दिया गया है प्रधान पाठक के द्वारा। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर के प्रसारण के बाद स्कूल की स्थिति यही बनी रहती है या फिर लालपुर स्कूल में व्याप्त इस विकराल समस्या का समाधान जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। मुंगेली से विनय राज बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।